करते हैं जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप 4 टाइप के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हें हम कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आप यह देख सकते हो कि इन चारों ही ऑपरेशंस के परफॉर्म करने के लिए हमें 2 नंबर्स की जरूरत होती है, इसलिए ये चारों ऑपरेशंस ही बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब इसे बाइनरी क्यों कहते हैं? बेसिकली बाइनरी का मतलब होता है 2 एंड इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमें 2 नंबर्स की जरूरत है, इसलिए ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब हम बाइनरी ऑपरेशंस की फॉर्मल डेफिनेशन पर आते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से कोई एक होगा, तो इन जनरल हम इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये स्टार कुछ इस तरह का फंक्शन होता है कि इट गोज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। आप यह देख सकते हो कि जो ये स्टार है यह एक फंक्शन है। टिपिकली हम फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन में हम फंक्शन को स्टार से डिनोट करते हैं। आप यह देख सकते हो कि जो इनपुट है वो a क्रॉस a है, यानी कि इस फंक्शन में जो इनपुट जाएगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर जाएगा, क्योंकि a क्रॉस a का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड इसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एंड जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी। लेट 2 एलिमेंट्स p एंड q सेट A में लाई करते हैं, तब इन एलिमेंट्स p एंड q के बीच में बाइनरी ऑपरेशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार ऑफ p, q एंड इसे हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं p स्टार q। एंड ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन बाइनरी ऑपरेशन के ही हैं। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना सेट A के एलिमेंट्स P एंड Q पर एक बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन है कि P स्टार Q इज इक्वल टू P प्लस Q। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस बाइनरी ऑपरेशन का जो आउटपुट है वह यदि सेट A का एलिमेंट है तो ये जो फंक्शन स्टार है वह एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हमें यहाँ 4 अलग अलग ऑपरेशंस दे रखे हैं और हमें कुछ सेट्स भी दे रखे हैं। पहला है सेट ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड तीसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स। और हमें ये चेक करना है कि इन गिवन सेट्स में कौन सा ऑपरेशन बाइनरी होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स A एंड B एज्यूम करते हैं। तो उनके लिए बाइनरी ऑपरेशन एडिशन कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B। एंड इन दोनों एलिमेंट्स A एंड B पर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। इसी तरह A एंड B पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू AB। एंड बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन कुछ इस तरह से डिफाइन है कि A स्टार B इज इक्वल टू A अपॉन B। तो अब हम सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए चेक करेंगे कि ये सभी ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस होंगे या नहीं। इसके लिए A एंड B दोनों ही रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग करने चाहिए। तो इसके लिए हमने माना A की वैल्यू 2 है एंड B की वैल्यू 5 है एंड हम जानते हैं कि 2 एंड 5 दोनों ही रियल नंबर हैं। तो सबसे पहले यदि हम एडिशन के लिए देखें तो 2 प्लस 5 हमें 7 मिलेगा एंड जो इसका आउटपुट है 7 वह भी एक रियल नंबर है। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसी प्रकार यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो 2 माइनस 5 हमें माइनस 3 के इक्वल मिलेगा एंड सिंस माइनस 3 भी एक रियल नंबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रियल नंबर्स के सेट में सब्ट्रैक्शन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब हम
मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो जब हम 2 and 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 10 मिलेगा एंड 10 भी सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही लाई करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हम डिवीजन के लिए चेक करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि 2/5 एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब रियल नंबर्स के सेट में डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम b की वैल्यू 0 के इक्वल लें तो उस कंडीशन में हमें a/b मिलेगा 2/0 एंड हम जानते हैं कि 2/0 डिफाइन नहीं होता एंड यह रियल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो इस तरह आपने ये सीखा कि हम किसी भी गिवन सेट के लिए ये कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है एंड कौन सा बाइनरी नहीं है। तो इसी तरह आपको नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए एंड इंटीजर्स के सेट के लिए इन चारों ऑपरेशंस में से ये चेक करना है कि कौन सा बाइनरी है और कौन सा नहीं है। तो अब आप इस वीडियो को 5 मिनट्स के लिए यहीं पॉज कीजिए और ये चेक करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं। आई होप आप सभी ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए ये चेक कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन बाइनरी है और कौन सा नहीं। तो चलिए अब हम भी इनका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। तो इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट अज्यूम करेंगे। हमने वापस से 2 नंबर्स 2 and 5 अज्यूम किए हैं एंड ये दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। अब सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए देखते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जब इन दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें 7 मिलता है एंड 7 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह यदि हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें तो जब हम 2 - 5 करेंगे तो हमें -3 मिलेगा एंड -3 नेचुरल नंबर नहीं होता। इसलिए हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स के सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। अब यदि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो 2 and 5 का मल्टीप्लिकेशन 10 मिलेगा एंड ये भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब यदि हम डिवीजन को देखें तो 2/5 एक फ्रैक्शन है एंड इसकी वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। इसी तरह आप इंटीजर्स के लिए भी चेक कर सकते हो एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तो बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।